Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 6th grade. Dear students, as you know, we have completed our second term syllabus. So today we will start a third term syllabus. So this is your first chapter of third term, that is शेर शिवाजी. इस पाठ में हमने क्या करना है, क्या बताया है इस पाठ में? प्रस्तुत एकांकी शिवाजी की निर्भीकता और स्वाभिमान की झांकी वे प्रस्तुत करती है। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा कैद कर लिए जाने पर भी शिवाजी उसकी ताकत के सामने झुके नहीं। अपनी हिम्मत और सूझबूझ पर पूरा विश्वास रखते हुए उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। इसमें क्या बताया है कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे उन्होंने शिवाजी को कैद कर लिया था और वो बहुत ताकतवर थे औरंगजेब, बट जो शिवाजी थे वो अपनी हिम्मत और सूझबूझ पर उनको पूरा विश्वास था और उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इसमें शिवाजी और राम सिंह की वार्तालाप हुई है, इन दोनों की बातचीत हुई है। पहले शिवाजी बोलते हैं, कुंवर राम सिंह जी, हम सच्चे हृदय से आपके आभारी हैं। आप लोगों ने हमारी सुख सुविधा का सराहनीय प्रबंध कर रखा है। शिवाजी राम सिंह को बोलते हैं कि जो आपने हमारे लिए किया है, जो सुख सुविधा हमें दी है, उसका वो बहुत आभारी है। राम सिंह, राजा साहब, हमें आशंका है हम बहुत दिनों तक ऐसा नहीं कर सकेंगे। शिवाजी, क्यों, आखिर बात क्या है? वही बताने के लिए तो हाजिर हुआ हूँ। पिताजी ने आपके लिए संदेश भेजा है। शिवाजी, आपके पिताजी ने? वह मेरे भी पिता तुल्य हैं। मैं उनका एक गुरुजन के रूप में सम्मान करता हूँ। अच्छा, तो क्या हुक्म है मिर्ज़ा साहब का? राम सिंह, पिताजी आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं। क्यों, चिंता की क्या बात हो गई? आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है, अर्थात आपको कैद किया जा सकता है, आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा सकते हैं, आपकी शिवाजी हत्या भी की जा सकती है, यही ना? तो मैं इससे डरने वाला नहीं। कुंवर साहब, जो व्यक्ति महान कार्य करने का बीड़ा उठाता है उसे महान संकटों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खैर, मैं मिर्ज़ा साहब का संदेश सुनना चाहता हूँ। राम सिंह, उनकी इच्छा है कि आप एक बार बादशाह सलामत से मिल लेते, कुछ उत्तेजित होकर, और दरबारियों की तरह औरंगजेब की कॉर्निश कर लेते। राम सिंह मौन रह जाते हैं। आप मेरी भावना को समझने की कोशिश कीजिए कुंवर साहब। यदि मिर्ज़ा राजा जय सिंह जी इस संदेश के बदले जहर का प्याला भेजते तो मैं एक गुरुजन का प्रसाद मानकर उसे पी जाता, किंतु उनका यह संदेश, यह तो किसी जहर से 100 गुना जहरीला है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो कुछ और बोलते या उसकी जगह अगर कोई जहर भी पिलाने के लिए भेजते तो वो मैं एक गुरु का प्रसाद समझकर पी लेता, पर ये तो जहर से भी 100 गुना जहरीला है। मीन्स उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। राम सिंह, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बादशाह सलामत ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने अपने आप को अपमानित मान लिया। उन्होंने आपको ऐसा स्थान दिया जिसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं। मेरे पूज्य पिताजी भी तो वही थे। तो राम सिंह उनको, शिवाजी को पूछ रहा है कि मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्या किया है आपके साथ, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपको अपना अपमान लग रहा है। ऐसा उन्होंने आपको स्थान दिया है जो राजा महाराजा लोग चाहते हैं, बट फिर भी आप उनसे नाराज़ क्यों हैं? तो शिवाजी बोलते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं राम सिंह जी, आप जिन राजा महाराजाओं की चर्चा कर रहे हैं वे बादशाह की कृपा के भिखारी हैं और मैं सम्राट की समानता का अभिलाषी। मैं एक राजा के रूप में दूसरे राजा से मिलने आया था, मुगल बादशाह औरंगजेब से मनसबदारी की भीख मांगने नहीं। आपके बादशाह ने मेरा घोर अपमान किया है। तो राम सिंह क्या बोलते हैं, पिताजी का अनुरोध है कि आप उस अपमान को कुछ दिनों के लिए भूल जाते और अनुकूल परिस्थितियों की परीक्षा करते। तो वो बोलते हैं कि जो पिताजी ने बोला है कि अगर आप उस अपमान को थोड़े दिनों के लिए भूल जाते और शांत रहते, अनुकूल परिस्थितियों की वेट करते थोड़ा सा, है ना? तो शिवाजी बोलते हैं, मैं दरबार की भाषा नहीं समझता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि स्वाभिमान काठ की उस हांडी के समान है जो बार बार आँच पर नहीं चढ़ती। स्वाभिमान यदि एक पल के लिए भी किसी के सामने सिर झुका दे
तो फिर कभी उससे आंखें नहीं मिला सकता। तो शिवाजी बोलते हैं कि अगर उनका अपना एक, वो बोलते हैं कि स्वाभिमान एक काठ की उस हांडी के समान है। मीन्स अपना मान सम्मान अगर एक बार चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे अपना अपमान लगा है, तो ऐसा नहीं है कि वो मैं उसको भूल जाऊं। राम सिंह बोलते हैं लेकिन कैद में रहकर अथवा प्राण गंवाकर आप कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। शिवाजी, मैं आप लोगों की शुभकामना के लिए कृतज्ञ हूँ, परंतु यह तथ्य भी आप स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे कैद में रखा जा सकेगा या मेरी हत्या कर दी जाएगी। शिवाजी एक विचार है, राष्ट्र है, भावना है, शक्ति है, संकल्प है। उसका क्षेत्र इतना विशाल है कि कुंवर राम सिंह भी उसके बाहर नहीं रह सकते। मैं समझा नहीं राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं। शिवाजी, मेरी एक कल्पना है, मेरा एक सपना है, वह साकार हो चला है। मुझे ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें इंसान को इंसान समझा जाएगा, जिसमें कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सब अपनी मर्यादा के अनुरूप काम करेंगे, जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा होगी, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था होगी, विवेक जिसका मंत्री होगा और न्याय बुद्धि जिसकी मार्गदर्शिका। भाई राम सिंह जी, क्या आप ऐसे राष्ट्र के निर्माण में मेरी दाहिनी भुजा बनना नहीं चाहोगे। तो वो उसको समझाता है शिवाजी राम सिंह को कि वो चाहता क्या है, उसका क्या सपना है, वो राष्ट्र को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है। फिर वो जब उसको सारी बातें बताता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, फिर वो राम सिंह को बोलते हैं कि आप मेरा इस चीज़ में साथ नहीं दोगे। तो राम सिंह बोलता है चाहूँगा क्यों नहीं राजा साहब, मैं चाहता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ पिताजी भी। तो उस विवशता का शिकार मुझे क्यों बनाना चाहते हैं। आपकी मुक्ति के लिए, आपकी जीवन रक्षा के लिए। तो वो क्या बोला इन्होंने राम सिंह ने कि मैं भी और मेरे पिताजी भी चाहते हैं, पर हम विवश हैं, मीन्स मजबूर हैं हम। जिसमें किस लिए हैं कि वो शिवाजी की जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, वो उनकी मुक्ति के लिए मजबूर हैं, वो ऐसा उनके साथ इसलिए नहीं देना चाहते। शिवाजी, इसकी चिंता आप लोग न करें, मैं दारा या मुराद नहीं हूँ, सारा दक्षिण मुझे शेर कहता है। आज वह शेर पिंजरे में फंस गया है। शिवाजी, पिंजरे में फंसकर जीवन नष्ट करने वाला शेर आदमी न होकर जानवर होता है, उसमें केवल बल और साहस होता है, बुद्धि और सूझबूझ नहीं। पिंजरे से मुक्त होने की विधि वह सोच नहीं पाता। मैं मनु की संतान हूँ, बुद्धि मुझे विरासत में मिली है। मनुष्य की बुद्धि और शेर का साहस अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं कुंवर साहब। तो शिवाजी क्या बोलता है, मीन्स वो उसको समझा रहा है कि आप ऐसा मत करो, बट वो उसकी सुन नहीं रहा। वो बोल रहा है कि वो एक शेर के समान है, बुद्धि और सूझबूझ जो उसके अंदर है वो उसको विरासत से ही मिली हुई है। राम सिंह, राजा साहब आपको यहाँ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अभी घड़ी दो घड़ी में शाही सैनिक इस मकान को घेर लेंगे, कड़ा पहरा होगा, आप यहाँ से हिल भी न सकेंगे, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। राम सिंह उसको बता रहा है कि यहाँ का माहौल क्या है कि यहाँ पर 2 घड़ी में ही सारे मकान को घेर लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो शिवाजी बोलते हैं मैं कभी अकेला नहीं रहता मेरे भाई, यह भवानी मेरी माँ है। वो तलवार को हाथ लगाता है, तलवार को उठाता है और क्या बोलता है कि यह भवानी मेरी माँ है। महिमा मई माँ के आंचल की छां की भांति यह मेरी रक्षा करती है। किसको बोल रहा है वो, तलवार को, कि तलवार मेरी हर जगह मेरी रक्षा करती है। इसने मुझे सर्वदा विजय दिलाई है, इसके रहते साक्षात काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। वो बोल रहे कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी महिमा मई माँ है, तलवार। ठीक है। राम सिंह, लेकिन राजा साहब, शिवाजी बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं, अभी जो होता है होने दीजिए। शिवा के प्रति, शिवा की निष्ठा के प्रति, शिवा के सपनों के प्रति अपनी आस्था में कमी मत आने दीजिएगा। उसको सैनिकों के समीप आने की आवाज़, राम सिंह का हाथ तलवार पर चला जाता है। शिवाजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। उनको सैनिकों की आवाज़ आती है कि सैनिक आने वाले हैं और राम सिंह तलवार पर हाथ लगाते हैं। तो जो शिवाजी है उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी,
आप अभी यंत्रवत काम कीजिए, जाइए, पिताजी को मेरा प्रणाम कहिए और प्रतीक्षा कीजिए उस दिन की जब आश्चर्य के साथ लोग सुनेंगे शिवाजी यहाँ से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार बना रहा है। तो उसने क्या कहा है कि राम सिंह को कहा है कि अपने पिताजी को जाकर समझाइए कि कुछ नहीं होगा उन्हें और वो यहाँ से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। मुगल सिपहसालार का सैनिकों के साथ आना, राम सिंह चुपचाप चले जाते हैं। तो वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और वहाँ से जो राम सिंह है वो चले जाते हैं। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा है कि जो शिवाजी हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, वो अपनी हिम्मत और सूझबूझ से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये था आपका लेसन नंबर 14। स्टोरी अच्छे से सुनना और ट्राई करना इसकी बैक एक्सरसाइज करने की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।